हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हमने सीएसएस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया है। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है सीएसएस का, जो हमारा 3rd नंबर लेक्चर होने वाला है। और आज के इस क्लास में हम सीखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि हम लोअर केस को अपर केस में कैसे चेंज कर सकते हैं, अपर केस को लोअर केस में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैपिटलाइज इस वर्ड में हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो तमाम आज हम इस क्लास में समझेंगे कि एक टाइप के टेक्स्ट केस को हम दूसरे केस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सो गाइस, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के सीएसएस प्रॉपर्टी को, जो कि है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ऊपर आपको डेफिनेशन भी मिल गया होगा, यहाँ पे लिख रहा है इट इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट केस लाइक लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज केस। दैट मीन्स कि आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि अपने जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो टेक्स्ट फॉर्मेट है, जैसे स्मॉल लेटर लिखते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं, तो इनमें कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वही आज के इस क्लास में हमें देखना है। यहाँ पे आपको सिंटेक्स भी देखने को मिल गया होगा। सिंटेक्स में आप देख सकते हैं बड़े ही इजीली तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग यूज किया गया और स्टाइल टैग के अंदर एक सिलेक्टर यूज किया गया है। और वो जो सिलेक्टर है हमारा H1 सिलेक्टर है, हेडिंग 1 सिलेक्टर है। और इसके साथ 3 लाइन और लिखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे ये जो रेड कलर से आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, ये है हमारा सीएसएस प्रॉपर्टी। और साथ के साथ इसकी वैल्यू में लिखा हुआ है, वैल्यू में आप देखेंगे वैल्यू में लिखा हुआ है अपर केस। और अपर केस में कोई स्पेस नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, सब एक साथ एक वर्ड में लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये आपका वैल्यू है और इसको यूज करने से H1 में जो भी केस में टेक्स्ट लिखा होगा उसको कर देगा अपर, यानी कि सारे इसके सारे लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे इसके बारे में आपको देखने को भी मिल गया होगा। यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख भी रहा है कि अपर केस क्या कर सकता है। तो जितने भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं हेडिंग सेक्शन के अंदर या फिर जो भी हम सिलेक्टर यूज करें उन सिलेक्टर के अंदर, तो उन सारे टेक्स्ट को, सारे कैरेक्टर को क्या कर देगा, अपर केस में कर देगा, सबको कैपिटल कर देगा। ओके, अब हम सेकेंड लाइन को अगर देखें तो सेकेंड लाइन हमारा यहाँ पे लिख रहा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। लोअर केस क्या होता है? तो लोअर केस का मतलब ये होता है कि ऑल कैरेक्टर्स, जितने भी सिलेक्टर के, अब जो भी सिलेक्टर हम यूज कर रहे हैं उस सिलेक्टर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स लिखे गए होंगे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल केस में हो जाएंगे। दैट मीन्स सारे छोटे छोटे अक्षर में हो जाएंगे। दैट्स इट। अब हम थर्ड पॉइंट्स को अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट्स हमारे यहाँ लिखा हुआ है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे लिख रहा है कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। दैट मीन्स कि जितने भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जितने भी हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहे हैं अपने वेब ब्राउजर पे, उनके हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे 3 केस को समझा। एक है हमारा लोअर केस जो कि सारे के सारे कैरेक्टर को स्मॉल कर देगा, एक है अपर केस जो कि सारे के सारे लेटर को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। एंड कैपिटलाइज का ये काम होता है कि जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। तो इनको और बेहतर समझने के लिए हम चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर और इनका हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करके भी देखेंगे और सीएसएस की मदद से हम करेंगे। तो चलते हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। सो गाइस, तो अब हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं, जो कि हमारे राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में उसका ब्राउजर ऑन है जिसपे हम आउटपुट देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले HTML का तैयार करते हैं। हमने यहाँ पे HTML का सिंटेक्स लिख लिया। अब हमें यहाँ पे जो CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करना है वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, हमने यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिख लिया। अब हम आते हैं बॉडी में और बॉडी में हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। उसके बाद हम उस पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे एक H1 टैग यूज करूंगा। ओके, और H1 टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर स्टडी सेंटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है और मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद मैंने अपने ब्राउजर को किया रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्टडी सेंटर आ चुका है। अब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर करूँगा ट्रांसफॉर्म CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने हेडिंग सेक्शन के अंदर और हेडिंग सेक्शन में आने के बाद जो हमें सबसे पहला काम होता है वो होता है स्टाइल टैग को अप्लाई करना। और स्टाइल टैग हमने ओपन कर लिया और ये हमारा स्टाइल टैग नीचे क्लोजिंग हो गया। तो
तो हम अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमने एक हेडिंग जो बनाया है वो हमारा है H1 सिलेक्टर है, तो हमने यहाँ पे H1 को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब हमने यहाँ से कर्ली ब्रेसेस दिया और एंटर बटन प्रेस करके इसका हमने बॉडी बना लिया, ब्लॉक बना लिया। अब हमें इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो ये नीचे मेरा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं अपर केस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अपर केस लिखा और मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउजर को करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था वो बिल्कुल सारे के सारे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, तो कैपिटल हो चुके हैं। कितना इंटरेस्टिंग चीज है ना, हमने कैसे भी क्यों ना लिखा हो, एक क्लिक में हमने सारे के सारे CSS की मदद से हमने इसके टेक्स्ट की जो केस है उसको हमने चेंज कर लिया। ओके, मैं यहाँ पे एक बार और चेंज करके आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लोअर केस में एक बार कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा LOWER, यहाँ पे सजेशन भी आ गया। मैंने यहाँ पे लोअर पे जाके क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को करूँगा रिफ्रेश। तो यहाँ देखेंगे, देखिए कितने बड़े ही, देखिए यहाँ पे बड़े इजीली तरीके से यहाँ पे सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो चुके हैं, तो स्मॉल लेटर में हो चुके हैं, यानी कि लोअर केस इसको हम बोलेंगे। ओके, और आपको ध्यान होगा कि जो मेरा टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें क्या है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का C कैपिटल है और सेंटर का C कैपिटल है, बाकी सारे के सारे स्मॉल है। मैंने यहाँ पे मिक्स करके इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर हो सके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे के सारे स्मॉल लेटर में हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे एक CSS प्रॉपर्टी अप्लाई किया है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और ऐसा नहीं कि आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज तीनों के तीनों लाइन लिख दे, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक टाइम में कोई एक ही यूज करेंगे एक सिलेक्टर के ऊपर। ओके, अब मैं यहाँ पे कैपिटलाइज भी यूज करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटलाइज और बस मैंने इसको फाइल को करूँगा सेव, और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर स्टडी सेंटर इन सब का जो फर्स्ट लेटर है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है, यानी कि कैपिटलाइज ईच वर्ड हम कह सकते हैं, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है। तो आज के इस छोटे से क्लास में हमने समझा कि कैसे हम CSS के मदद से कोई भी HTML एलिमेंट के अंदर जो कोई टेक्स्ट लिखा है उसके केस को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसको लोअर से अपर, अपर से लोअर, या फिर हम स्टाइलिंग हेडिंग देने के लिए कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन दोस्तों के साथ जो वेब डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो HTML CSS को सीखना चाहते हैं, उन दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें ताकि वो भी फ्री एंड हिंदी में वेब डिजाइनिंग कोर्स को बड़े आसानी से कर सके। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक वॉल पे भी शेयर करेंगे। और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई इस टाइप का नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।